Hello student, good morning. Welcome to RSPS online classes. Hope you are fine and doing well. I am your Hindi teacher Sunita. Today we will start chapter 5. आज हम आपको 5 चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर 5 संज्ञा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम संज्ञा की परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बच्चों। सभी प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं, भावों, दशाओं आदि का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। नाम से ही व्यक्तियों और प्राणियों की पहचान होती है। ऊपर दिए गए चित्र में हम बगीचा, फूल, घास, लोग, बच्चे, पौधे और पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ये सभी किसी न किसी के नाम हैं। हम इन्हें इनके नामों से ही पहचानते हैं। संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। व्यक्तिगत संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द नाम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे सरदार भगत सिंह, ताजमहल, रामायण, दिल्ली। यहाँ सरदार भगत सिंह नाम व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है। ताजमहल विशेष इमारत का नाम है। रामायण पुस्तक विशेष का नाम है। दिल्ली विशेष स्थान का नाम है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द वस्तु, प्राणी या जंतु की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, मुर्गा, मंदिर। ठीक है, यहाँ घोड़ा, लड़का, मुर्गा, मंदिर विशेष वर्ग के नाम से न होकर अपनी अपनी जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब आता है भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से गुण, दशा, अवस्था, प्रभाव आदि का बोध होता है, जैसे लड़ाई, वीरता, बचपन, भलाई। यहाँ वीरता, लड़ाई और भलाई भाव है तथा बचपन अवस्था है। हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, इन्हें छूना नहीं सकते। अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अन्य भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं बुढ़ापा, कायरता, प्यार, क्रोध, जवानी, बुराई, ईमानदारी, सुंदरता, प्रसन्नता, सजावट, लिखावट, मधुरता, चतुराई, चोरी, सफाई, मोटाई आदि। ये सारे भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आता है। कायरता भाववाचक संज्ञा है। तितली जातिवाचक संज्ञा है। बुराई भाववाचक संज्ञा है। इसी तरीके से हिरण जातिवाचक संज्ञा है। चांदी पदार्थवाचक संज्ञा है। सेना समूहवाचक संज्ञा है। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। हरिद्वार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये देखिए दो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ये जैसे लड़का, घोड़ा लिख सकते हैं हम। और व्यक्तिवाचक संज्ञा सरदार भगत सिंह, ताजमहल। और दो भाववाचक संज्ञा लड़ाई और वीरता। ठीक है बच्चों। भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आते हैं संज्ञा युवक, यौवन, सेवक, सेवा,
लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता। इसी तरीके से सर्वनाम से आप, आपा, अहंक, अहंकार। इसी प्रकार विशेषण से निर्बल, निर्बलता, गरीब, गरीबी, सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, सफ़ेद, सफ़ेदी, प्यासा, प्यास, कोमल, कोमलता। इसी प्रकार इधर भी दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है क्रिया से। क्रिया से है चुनना, चुनाव, थकना, थकावट, बहना, बहाव, हंसना, हंसी। इसी तरीके से इधर भी दिए गए हैं पढ़ना, पढ़ाई, कमाना, कमाई, पूजना, पूजा, दौड़ना, दौड़। क्रिया सोचना, सोच, चलना, चाल, कहना, कहावत, मुस्कुराना, मुस्कान। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद और माने जाते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे सेना, झुंड, कक्षा, भीड़। ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त दल, सभा, समिति, टोली आदि ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। पदार्थवाचक संज्ञा इस प्रकार के शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसे दूध, हीरा, सोना। ये सब पदार्थवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त पानी, चांदी, लोहा, तांबा, चूना, पत्थर आदि ये सब पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। हिंदी व्याकरण में इन दोनों संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। अब बच्चों ये देखिए, आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए आती है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो नाम वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। तो मैंने यहाँ पर संज्ञा पर निशान लगाया हुआ है। देखिए सेकंड है तोता, घोड़ा, मोर इत्यादि। ये नाम किसके हैं? तो ये पशु पक्षियों के नाम है, तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। बूढ़ा शब्द से बनी है भाववाचक संज्ञा क्या है? तो क्या है यहाँ पर? क्या आएगा? बुढ़ापा। तो मैंने बुढ़ापा पर यहाँ पर निशान लगाया है। सेना, झुंड, कक्षा इत्यादि कौन सी संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये है सेना और झुंड समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब ये देखिए, ये है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बुढ़ापा। नौकर का क्या होगा? नौकरी। अपना का क्या होगा? अपनापन। चालाक का क्या होगा? चालाकी। इसी तरीके से इधर भी है शत्रु का शत्रुता, कड़वा का कड़वापन, करुण का करुणा, स्वस्थ का स्वास्थ्य। इसी तरीके से ये देखिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बाकी ये बचते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर मैं आपको फिल करके दे दूँगी। तो यहाँ पर संज्ञाएं, ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। तो हम अब अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम अब आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।